नौरंगपुर गांव में मोहन अपने परिवार के साथ रहता है। मोहन सब्जी बेचकर अपने घर का गुजारा करता है। उसकी पत्नी रत्ना भी उसका हाथ बटाती है और घर के बाहर छोटी सी खाली जगह में टमाटर की खेती करती है। मोनी और करण भी इस काम में अपनी माँ रत्ना की मदद करते हैं। लीजिए पिताजी, हम टमाटर तोड़ लाए हैं। आज इतने ही टमाटर निकले हैं क्या? हाँ पिताजी, बाकी टमाटर बहुत कच्चे थे, इसलिए हमने वो नहीं तोड़े। ये अच्छा किया। इस बार हमारा काम सही चल रहा है, इसलिए हमें मोनी की शादी कर देनी चाहिए। हाँ, मैं भी यही सोच रहा था। मैंने बड़े भैया से बात की है, हम जल्दी ही मोनी की शादी कर देंगे। हाँ, ये सही है। मोहन ने भी सब्जी के ठेले को सजाया और सब्जी बेचने चला गया। शाम को मोहन बहुत खुशी खुशी घर आया। तभी रत्ना ने पूछा, क्या हुआ, आज बहुत खुश नजर आ रहे हैं? अरे हाँ, बहुत खुशी की बात है। बताइए ना क्या हुआ। 10 रुपए किलो बिकने वाला टमाटर आज 100 रुपए किलो बिका है। क्या? सच में? हाँ, आज मैंने सारे टमाटर 10 गुना दामों में बेचे हैं। अब हम जल्दी ही अमीर हो जाएंगे। ये बहुत खुशी की बात है। हाँ, अब हमारा सारा काम सही चलेगा और हम मोनी की शादी भी अच्छे से कर देंगे। वो और उसका सारा परिवार खुश था, लेकिन ये खुशी 2-3 दिन की ही थी। एक शाम गांव का जमींदार धनराज आया। अरे मोहन, मोहन, अरे कहाँ हो? बाहर आओ तनिक। जी आया। सरपंच साहब, सुना है आजकल बहुत अमीर हो गए हो। क्या सरपंच साहब, आप भी कैसी बातें कर रहे हैं? टमाटर से कोई कैसे अमीर हो सकता है? क्यों भाई, तुम्हारे पास इतने सारे टमाटर हैं, फिर भी तुम खुद को अमीर नहीं मान रहे हो? ये महंगाई तो कुछ ही दिन की है और ये टमाटर के पेड़ भी ज्यादा नहीं है। अच्छा ठीक है, हमारी बात मानो और आधे टमाटर हमें दे दो। आप इतने बड़े आदमी हैं, फिर गरीब के पेट पर लात क्यों मार रहे हैं? ज्यादा मत बोलो, वरना हमसे बुरा कोई नहीं होगा। आप हमें मामूली से टमाटर के लिए धमकी दे रहे हैं? ये कोई मामूली टमाटर नहीं है, इसका खामियाजा तुम्हें भुगतना पड़ेगा। इतना कहकर सरपंच धनराज वहाँ से चला गया। 2-3 दिन ऐसे ही बीत गए। जाओ बच्चों, खेत से टमाटर तोड़ लाओ, मैं भी सब्जी का ठेला तैयार करता हूँ। लेकिन जब उन्होंने जाकर देखा तो दोनों के होश उड़ गए, क्योंकि खेत में टमाटर ही नहीं थे और सभी पेड़ गायब थे। दोनों घर आए और अपने पापा से कहा, पापा, पापा, जल्दी आइए। क्या हुआ? तुम दोनों इतने घबरा क्यों रहे हो? पापा, खेत में एक भी टमाटर नहीं है। क्या? ये कैसे हो सकता है? वहाँ जाकर देखा तो पूरा खेत उजड़ा हुआ था। ये सब उस सरपंच का किया हुआ है। उसी ने चिढ़कर हमारे छोटे से खेत को उजाड़ दिया। हम इससे अपने परिवार का पेट पाल रहे थे, लेकिन उसको यह बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हुआ। अगर मैंने उस दिन सरपंच की बात मान ली होती तो आज मुझे ये दिन नहीं देखना पड़ता। हाँ, अगर आधे पौधे के टमाटर उसे दे देते तो आज हमें पूरे खेत से हाथ नहीं धोना पड़ता। अब क्या करें, हम तो बर्बाद हो गए। मोनी की शादी के दिन भी करीब आने वाले हैं। हम इसकी शादी कहाँ से और कैसे करेंगे? अब रोने से कोई फायदा नहीं है, जो होना था वो हो गया। हाँ पापा, इसलिए अब हमें आगे का सोचना चाहिए। पापा, आप ही तो कहते हैं ना कि कोई हमारे हाथ का छीन सकता है, लेकिन हमारी किस्मत का नहीं छीन सकता। पूरा परिवार घर आ गया। सरपंच अपने घर बहुत खुश खुश घूम रहा था। तभी उसकी पत्नी ने आकर पूछा, क्या हुआ जी, आज सुबह सुबह पक्षियों की जगह तुम चहक रहे हो? आज बात ही कुछ ऐसी है। तुम पहेलियां मत बुझाओ, चुपचाप बताओ कि ऐसी क्या बात है। एक बार स्टोर रूम में जाकर देखो। सरपंच की पत्नी स्टोर रूम में गई। वो भी उसके पीछे पीछे गया। पूरा स्टोर रूम लाल लाल टमाटर से भरा हुआ था। उसकी पत्नी ये देखकर चौंक गई। हाँ, हमारे पास इतने सारे टमाटर कहाँ से आए?
हम तो बहुत अमीर हो गए। ये सब मेरे दिमाग का खेल है। फिर भी बताइए ना कि आप इतने सारे टमाटर कहाँ से लाए? अभी ये बताने की कोई जरूरत नहीं है। तुम्हें जितने टमाटर चाहिए तुम इनमें से रख लो, मैं बाकी टमाटर को मंडी में बिकवा देता हूँ। ठीक है, 4 पैसे घर में आ जाएंगे। जबकि मोहन का परिवार दुखी था, उसकी पत्नी उसे समझा रही थी, जो हो गया उसे भूल जाइए ना, काहे इतनी चिंता करते हैं? नहीं भूल पा रहा हूँ, मैं अपनी बेटी के विवाह को नहीं भूल पा रहा हूँ। पापा, हम बाजार से टमाटर के पौधे खरीदकर दोबारा खेती कर सकते हैं। तब तक आप सब्जी बेचते रहिएगा, हम दोबारा से टमाटर उगा लेंगे। हाँ, यह तरीका सही है। हमें फिर से खेती करनी होगी। मुझे लगता है कि हमें इसमें देरी नहीं करनी चाहिए। सभी ने मिलकर पौधे लगा दिए। मोहन की वापस वही दिनचर्या चलने लगी। वो सब्जी बेचने लगा और टमाटर के लगने का इंतजार करने लगा। अब पौधों पर टमाटर लग आए हैं। हाँ, लेकिन अब कुछ दिन तक सब्जी बेचना बंद करना पड़ेगा, क्योंकि मोनी की शादी है तो सारा काम देखना है। हाँ, मैं एक दिन में सारे टमाटर बेच आऊंगा। फिर धूमधाम से शादी करेंगे और कुछ टमाटर घर के लिए भी बचा लेंगे। लेकिन किस्मत में क्या लिखा है कौन जानता था। रात को बहुत तेज आंधी और तूफान आया, जिसमें टमाटर की खेती को काफी नुकसान पहुंच गया, जिसने सारी फसल को खराब कर दिया और पके हुए टमाटर भी खराब हो गए। जब सुबह को रत्ना ने उठकर देखा और मोहन को आवाज लगाई, अजी सुनते हैं, जल्दी आइए। अब क्या हुआ? सुबह सुबह क्यों चिल्ला रहे हो? देखिए, हमारी सारी फसल खराब हो गई, हम बर्बाद हो गए। हे ईश्वर, ये अनर्थ क्यों कर दिया? बार बार गरीबों को क्यों परेशान कर रहे हो? अब क्या होगा? क्या करेंगे हम? पापा, अब हम क्या करेंगे? जो भगवान की इच्छा होगी वही होगा। सभी लोग बहुत उदास हो गए और अपने घर में गए। तुम उदास मत हो, सब ठीक हो जाएगा। कुछ ठीक नहीं होगा। 2 दिन में मोनी का विवाह है। कुछ टमाटर से उम्मीद थी, लेकिन अब हमारे पास पैसे कम पड़ जाएंगे। हाँ, मुझे यही चिंता है कि अब क्या होगा। तभी दरवाजे पर सरपंच की पत्नी मेनका आई और उसने कहा, मोनी मेरी भी बेटी है, इसलिए अब चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं आ गई हूँ। आप हम गरीबों के घर, आपसे अमीर कोई भी नहीं है। आप बहुत अमीर हैं। मैं आपके सामने बहुत छोटी हूँ, क्योंकि मेरे पति ने आपके साथ जो भी किया, उसने मुझे बहुत छोटा कर दिया। सरपंच जी ने क्या किया? उन्होंने तुम्हारे खेत में टमाटर की चोरी की। हमारा शक सही था। हाँ, मैं ये नहीं जानती थी, मुझे आज ही पता चला। वैसे लालच का अंत बुरा ही होता है, इसलिए मुझे खुद आना पड़ गया। क्या हुआ? सब ठीक है ना? जितने भी टमाटर चोरी किए थे सब गल गए। मैं तुम्हारे नुकसान की भरपाई करने आई हूँ, लेकिन इसमें आपका कोई दोष नहीं है, तो ये दंड हम आपके ऊपर नहीं डाल सकते हैं। ये कुछ पैसे रख लीजिए। मोनी मेरी भी बेटी है और इसकी शादी धूमधाम से कीजिए। मोहन और रत्ना के मना करने के बाद भी मेनका ने नुकसान के पैसे दे दिए और माफी मांगकर घर चली गई। एक ये है कि इतनी अच्छी है और एक इनका पति है कि दुष्ट है। ईश्वर ने हमारी मदद करा दी। अब हम मोनी का विवाह अच्छे से कर सकते हैं। सभी लोग बहुत खुश हुए। आज और सब्जी बेच आता हूँ, फिर तो कल नहीं जाऊंगा। हाँ, कल शादी है, कल कैसे जाओगे? मोनी दरवाजे तक गई और चिल्लाई, माँ, पापा, जल्दी आइए, ये कैसा चमत्कार हो रहा है? दोनों ने बाहर जाकर देखा तो हैरान हो गए, क्योंकि उनके छोटे से खेत में टमाटर की बारिश हो रही थी। वहाँ बहुत बड़ा टमाटर का ढेर लग गया। ये देखकर सभी बहुत खुश हुए। किसी ने सही कहा है कि ईश्वर जब देता है तो छप्पर फाड़ कर देता है। हाँ, ईश्वर ने हमारी ईमानदारी और जरूरत को ध्यान में रखते हुए टमाटर की बारिश करा दी। तभी उन्होंने पीछे मुड़कर देखा तो घर में भी टमाटर की बारिश हो रही थी। मोहन ने टमाटर के ढेर बाजार में बेच दिए।
मोहन हजारों रुपए टमाटर बेचकर कमा चुका था। सरपंच को जब ये पता चला तो उसने खुद को दोष दिया और कभी भी चोरी ना करने का प्रण लिया। अगले दिन मोनी का विवाह धूमधाम से हो गया। मोहन अब बहुत अमीर बन चुका था। अब सभी लोग खुशी खुशी रहने लगे।